अलीगढ़ में बीते शनिवार को मीट व्यापारियों के साथ हिंदूवादी नेताओं के द्वारा की गई मारपीट के मामले को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है, जहां एक और सियासी नेताओं के द्वारा लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी बीच मीट व्यापारियों से ताल्लुक रखने वाले संगठनों के द्वारा भी मोर्चा खोल दिया है। इन संगठनों के द्वारा साफ तौर पर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। मीट व्यापारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में अगर कठोर कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई तो उनके द्वारा दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। उनका कहना है इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कठोर कार्रवाई अति आवश्यक है। आज अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में अल कुरैश फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी का एक डेलीगेशन घायलों से मिलने पहुंचा था, जिसमें उनके द्वारा घायलों को 1-1 लाख रुपए का चेक वितरित किया है। साथ ही उनके द्वारा आगे भी मदद का आश्वासन देते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग अलीगढ़ के प्रशासन से की है। वहीं ऑल इंडिया जमीयतुल अल कुरैश के प्रदेश अध्यक्ष UP डॉक्टर यूसुफ एडवोकेट के द्वारा बताया गया, जिस तरह से अलीगढ़ में जो घटना हुई है उसको लेकर आज हमारे डेलीगेशन के द्वारा घायलों से मुलाकात की है और अलीगढ़ प्रशासन से भी उनके द्वारा मुलाकात की गई है, जिसमें उनके द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन पीड़ित परिवारों को दिया है। साथ ही उनके द्वारा 1-1 लाख रुपए के चेक पीड़ित परिवारी जनों को दिया। आगे भी कोई जरूरत हुई तो उनके द्वारा इस तरह की मदद उन्हें दी जाएगी। फिलहाल उनके द्वारा कहा गया, जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर इस तरह की घटना की जा रही है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के मामलों पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, अगर आरोपियों को जल्द जेल नहीं भेजा गया, सभी आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं भेजे गए तो उनके द्वारा दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार मौजूद अलीगढ़ का पुलिस और प्रशासन होगा। डॉक्टर यूसुफ कुरैशी, मैं डॉक्टर यूसुफ एडवोकेट हूँ। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जिला यूनिटें इकाइयाँ बनी हुई है और ऑल इंडिया में भी बनी हुई है। जमीयतुल कुरैश का मंशा मकसद खालिद गैर सियासी है। कारोबार, रोजगार, तालीम और इस्लाह माशरा हमारा हमेशा से 100 साल पुरानी जमात है, 100 साल के पुरानी हमारा मंशा मकसद रहा है। हमारी जो शनाख्त होती है पूरे मुल्क के अंदर वो गोश्त, चमड़ा, हड्डी, खाल, इसके व्यवसाय से कुरैशी हम लोग कहलाते हैं। भले से हम काम करते हो या ना करते हो, लेकिन एक शनाख्त ये है। मौजूदा हालात में, मौजूदा माहौल के अंदर जो अलीगढ़ के अंदर दर्दनाक और खतरनाक किस्म की वारदात हुई है, जो तमाम सेकुलर जमातों को, सेकुलर लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों झकझोर करके रख दिया है। जमीयतुल कुरैश का मुतालबा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका काम, सबका विकास का नारा देते हैं, उनको चाहिए ये कि जो मुलजिमान है उन पे NSA की कार्रवाई की जाए, जो जख्मी है उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो उनके कारोबार को तहस नहस किया गया है, जो उनकी गोश्त की गाड़ी को पलटा गया है, जो उनसे लूट की गई है, वो माल बरामद किया जाए और उसको उनको मुआवजा दिया जाए और उन पर NSA की कार्रवाई करके ऐसी कार्रवाई करे ताकि कोई दूसरा अनासिर अन्य जनपदों के अंदर ऐसी हरकत ना कर सके, जिससे हलाल रोजी, हलाल रिस्क कमाने वालों को इस अंदाज से मौत और जिंदगी लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन वही कहा जा रहा था, 2 मास्क लेके जा रहे थे, उसको देखते हुए आज की तारीख तक जहां भी जितने भी सैंपल गए हैं और मथुरा सरकारी लैब है, पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, जितने भी सैंपल इस अंदाज के फिरका परस्तों ने बहाना बनाकर लूट की है, बांस भेजा गया है, वो सब की रिपोर्ट जो है वो बिफेलो की आई है। कहीं किसी जगह मथुरा की रिपोर्ट किसी कारोबारी की, किसी दुकानदार की, काऊ की रिपोर्ट नहीं आई है। ये बहाना बनाया जाता है हम लोगों को कमजोर करने के लिए, हमें बेरोजगार करने के लिए, हमें भुखमरी का शिकार बनाने के लिए। पहले हमें भुखमरी का शिकार बनाया हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सलाहकार हाउस बंद करके। हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे थे वो सलाहकार हाउस बंद, कारोबार बंद होने से हम तालीम से भी महरूम हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो किस तरह की मांग है? हम मांग करेंगे, तमाम घटनाएं होती है, घटनाएं हो रही है। हम रामलीला मैदान के अंदर, माहौल के अंदर तय हो चुका है ऑल इंडिया की कोर कमेटी के अंदर कि बहुत बड़े पैमाने पर हम रैली करेंगे और रैली के अंदर जैसे पहले हम लोग 2002 के अंदर रैली की थी, कई लाख आदमी दिल्ली के अंदर पहुंचा था, दिल्ली जाम की थी, हम दिल्ली जाम करेंगे। हम तमाम पूरे मुल्क की कुरैश बिरादरी दिल्ली के अंदर जमा होगी, पूरे मुल्क से लोग आएंगे और उसके बाद में सूबाई लेवल पर हम रैली करेंगे। हमारा मुतालबा होगा कि हम कुरैश बिरादरी को आजादाना तरीके से कारोबार और रोजगार करने की इसी तरीके से सहूलत और इजाजत होनी चाहिए जितनी इस मुल्क के दूसरे लोगों को दूसरे कारोबार करने की इजाजत और सहूलत होती है। जैसे कि आप वहाँ से आए लोग कहाँ से आए मेडिकल? देखिए हमारे यहाँ जो डेलीगेशन आया है, दिल्ली से भी हमारे ओहदेदार आने, ऑल इंडिया के, गाजियाबाद से हमारे ओहदेदार आने, लखनऊ से हमारे ओहदेदार आने, कानपुर से हमारे ओहदेदार आने, मेरठ से हमारे ओहदेदार आने,
बुलंदशहर खुर्जा से हमारे ओहदेदार आने थे हैं, जलालाबाद वो तो जिला हैं, सिकंदराबाद से हमारे ओहदेदार आने, काफी तादाद में हमारे लोग आए हैं। और हम अगर इस पर मुतालबा नहीं हुआ, NSA नहीं लगाई, तो हम पूरे सूबे के अंदर मुल्की के पैमाने के ऊपर सत्याग्रह धरने, कानूनी तरीके से, गांधीयाई तरीके से हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरने देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मीट व्यापारियों को पीटा जा रहा, वही तालकुरित बिरादरी की महिला लड़की ने देश का नाम रोशन किया है, उस पर भी तमाम रिपोर्ट लगे। मैं सिकंदराबाद से आया हूँ, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश सिकंदराबाद का नगर अध्यक्ष हूँ। मैं ये जो अलीगढ़ में केस हुआ है, इस सिलसिले में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरा ये डिमांड है कि भाई जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर एक गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है कि भाई यहाँ सड़कों पर लोगों को लूटा जाता है और सड़कों पर इंसाफ किया जाता है और सड़कों पर लोगों को मारा जाता है, तो पुलिस का क्या काम है? अगर सड़कों पर ही सारा इंसाफ जो है गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दी है, तो प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन के सामने पीटा गया, प्रशासन के सामने पीटा गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक को ही सारा फैसला जो है वो सड़क पर ही करना है, पब्लिक को सजा भी सड़क पे देनी है, तो फिर प्रशासन का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है? इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि भी सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट बात यह है कि इस पर ध्यान दे कि भी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंगल राज हो रहा है। वहां बात यह है कि लीगल तरीके से कोई काम कर रहा है, उसको लीगल तरीके से भी नहीं करने दिया जा रहा है और उसको रास्ते में रोका जा रहा है और उससे डिमांड करी जा रही है पैसे की, और अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उस पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि साहब ये गाय का गोश्त है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त लेता हूं कि भाई यूपी गवर्नमेंट के अंदर ये जो जंगल राज हो रहा है, इसको रोकने के लिए प्रशासन सामने आए और बात यह है कि कोर्ट सामने आए। फैसला जो है वो कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ना कि सड़क के अंदर पब्लिक करे। मेरे हिसाब से जो पब्लिक को बात यह है कि ये ऑथराइज कर दिया है कि भाई आप गले में के अंदर बात यह है कि एक गमछा घेर लीजिएगा और सड़क पे इंसाफ करिएगा। मैं समझता हूं कि अगर इसमें सरकार फेल हो रही है, प्रशासन फेल हो रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आपके आवाज पर किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है, क्या नाम है और क्या बात? मेरा नाम तसव्वुर जमाल है, मैं अल्पसंख्यक सभा समाजवादी का सचिव हूँ। आज जो है पनेटी पे जो घटना हुई थी कुरैशियों के साथ, उस घटना के विरोध में एक डेलीगेशन ऑल इंडिया जमातुल कुरैश का एक डेलीगेशन आया और उसने जाके वहाँ सब लोगों से मुलाकात की मेडिकल जाके। उस घटना बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। उस घटना में जो है हर पनेटी पे धारणा जो घटना है जिसमें 4 लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश का डेलीगेशन आ गया, उसको देखा और सबसे मुलाकात की। उसके बाद ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के डेलीगेशन ने तमाम लोगों को जिनके साथ ये ज्यादती हुई है उनको 4 लाख रुपए देने का अनाउंस किया। और बाकी मतलब ये है कि उनको और आगे जो भी इमदाद की ज़रूरत होगी ऑल इंडिया जमातुल कुरैश उनकी मदद करेगा। क्या लगता है जिसके आपके आवाज का आपके द्वारा बुलाया गया डेलीगेशन का मकसद यही था कि उन लोगों को आकर उन लोगों को देखना और उन लोगों को जाकर तसल्ली दी गई और उन लोगों को जो भी इमदाद होगी, फाइनेंशियल जो भी इमदाद होगी, ऑल इंडिया जमातुल कुरैश उनकी इमदाद करेगा। कानूनी तौर पे हमें जो भी करना पड़ेगा वो सब भी करेंगे और बाकी तमाम चीज़ें जो भी उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ऑल इंडिया जमातुल कुरैश ने आश्वासन दिया कि उन तमाम ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा।